हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 11 जो देख कर भी नहीं देखते, ये एक निबंध है। ठीक है, इस निबंध के बारे में पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक हैं बच्चों, कौन है इसके लेखक? लेखक हैं हेलेन केलर। कौन है? हेलेन केलर। ठीक है, तो पहले लेखिका हैं, लेखक नहीं है, लेखिका हैं। तो पहले लेखिका के बारे में ही पढ़ लेते हैं। हेलेन केलर यानी कि इनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु 1968 अमेरिका में। ठीक है, एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो हेलेन केलर है बच्चों, इनके पास ये ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। ठीक है, कॉलेज के दिनों में प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। ठीक है, ये लेखिका का जीवन परिचय था। हम इस चैप्टर को देखते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते। निबंध है एक। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई ऐसी विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष से रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो लेखिका जो होती है उसे दिखाई नहीं देता था और सुनाई नहीं देता था, तो वो बता रही है कि सुनने के लिए वो स्पर्श कर कर देख लेती थी, कि स्पर्श कर कर हर चीज़ की पहचान लेती थी। देख नहीं पाती थी लेकिन स्पर्श करके यानी छू कर देखती थी, और उन्हें पता चल जाता था कि क्या ये टहनी है या ये भुज के पेड़ की छाल है या ये किस पेड़ की छाल है। ठीक है, और उन्हें सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन वो देखकर और सुनकर, सुनने की जगह और देखने की जगह वो महसूस करके हर चीज़ को पहचान लेती थी। तो लेखिका कहती है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं और जो सुन सकते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो घंटा भर जंगल में रहें और उन्होंने कुछ वहाँ पर देखा नहीं हो, कुछ सुना नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं सचमुच में कुछ भी नहीं देखते, और वो जो दृष्टि के आशीर्वाद जो भगवान ने उन्हें दिया है, इसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं कि देखने का जो उन्हें वरदान या आशीर्वाद मिला हुआ है वो एक साधारण चीज़ समझते हैं। बल्कि असलियत ये है, हकीकत ये है
कि इस नियामत से, यानी कि ये जो आंखें हमें मिली हैं, इससे हमारे जो खुशियों के इंद्रधनुषी रंग हैं जो, वो हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, आप चैप्टर को दोबारा से रीड करना, इसके बाद मैं आपको उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।